हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं हूं आपके साथ रोहित। तो काफ़ी लंबे समय से बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट हैं, उनका एक सवाल था और ये सवाल है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट यानी कि दांत सीधा करने का जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ से कराए, सरकारी से कराए या प्राइवेट से कराए। तो अगर आप ब्रेसेस का पेशेंट है या अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े ब्रेसेस का इलाज करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी ब्रेसेस का पेशेंट रह चुका हूँ। अब मेरे ब्रेसेस पूरी तरह से हट चुके हैं और मेरे जो दाँत है वो पूरी तरह से सीधे हो चुके हैं। 80% अलाइंड मेरे जो दांत है वो पूरी तरह से हो चुके हैं और अब मैं रिटेनर्स में हूँ। रिटेनर्स क्या करता है, दांत को जो नई पोजीशन आपके दांतों को मिली उसमें दांतों को पकड़ के रखा रहता है। तो ये रिटेनर्स मुझको मिनिमम 2 साल तक पहनने हैं। आपको भी जब मिलेंगे इसे ज़रूर पहनना। मुद्दे की बात करते हैं कि इलाज आप कहाँ से कराएं। देखिए, सबसे पहले मैं गया था सरकारी में। तो सरकारी में प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर एक छत के नीचे आपको पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सबसे पहले जब आप सरकारी में जाएंगे, सरकारी में क्या होता है, सारी चीज़ें जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो एक तरह से कॉलेज भी होते हैं। तो वहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से होती हैं। यानी कि टीथ क्लीनिंग कहीं और डिपार्टमेंट में होगी, उसके बाद एक्सरे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होगा, उसके बाद जो ब्रेसेस लगाता है वो किसी और डिपार्टमेंट में होगा। तो इसमें होता है कि भागा दौड़ी बहुत होती है। क्योंकि जब मैं गया था तो आप विश्वास नहीं करोगे, 3 दिन में मेरी टीथ क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। और जब मैं बाद में प्राइवेट में गया था तो मेरी जो टीथ क्लीनिंग है सिर्फ 10 मिनट में हो गई थी। आप खुद ही सोचिए कि 3 दिन में सरकारी में टीथ क्लीनिंग नहीं हुई और यहाँ पे प्राइवेट में सिर्फ 10 मिनट में पूरी तरह से दांत जो है क्लीनिंग हो गई थी। तो यही प्रॉब्लम होती है, सरकारी में बहुत ज़्यादा दौड़ाया जाता है। हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है, दांत साफ़ करने का अलग डिपार्टमेंट, एक्सरे का पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया। तो आपको एक जगह से दूसरा जगह आपको भागना पड़ेगा, बहुत भागा दौड़ी होगी। तो अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना आपके पास पॉसिबल होगा कि इतना आप अप डाउन करो, कभी उस बिल्डिंग में दौड़ो, कभी उस बिल्डिंग में दौड़ो। तो ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे भी हुई थी, जिसके बाद मैंने जो सरकारी इलाज है इसे जो है बैकआउट कर लिया था। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। देखिए, सरकारी में जो इलाज का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा कम होता है। और उस समय जब मैं सरकारी में गया था तो मुझे 12,000 का खर्चा बताया गया था। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी थी, क्योंकि मैं जॉब करता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और मुझे जो एस्टिमेट बताया गया था, यार थोड़ा सा एस्टिमेट तो चलिए 12,000 ठीक था, लेकिन मुझे बाद में भी ये कहा गया था कि मुझे हर 2-2, 3-3 दिन में भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि मैं जॉब करता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती थी, वहाँ से पैसा कटता था। तो इसी के चलते मैंने सरकारी डिपार्टमेंट से या सरकारी हॉस्पिटल से बैकआउट कर लिया था। तो ये रीज़न है, क्योंकि एक छत के नीचे आपको पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा दौड़ाया जाता है। अगर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, एकदम फ्री है, तो ही आप सरकारी में जाना। और थोड़ा सा जो डॉक्टर का नेचर था वो भी थोड़ा सा रूड किस्म का था, मतलब सही से बात नहीं करेंगे, चिल्ला के बात करेंगे। तो ये आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप सरकारी में जाते हैं। लेकिन अगर आपको सस्ता इलाज चाहिए तो आप सरकारी चूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं प्राइवेट का, तो प्राइवेट बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अगर आपके पास पैसा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो मैं आपको प्राइवेट रिकमेंड करूँगा। तो फाइनली मैं प्राइवेट के पास गया तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा ब्रेसेस मेरे लग गए। यहाँ मैं सरकारी में जब गया तो 3 दिन में सिर्फ टीथ क्लीनिंग हो रही, यहाँ 1 हफ्ते में जो ब्रेसेस भी पूरी तरह से लग गए थे। तो अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो आप प्राइवेट में जाना, एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट चूज़ करना। आपका पैसा लगेगा, लेकिन जब पैसा आप खर्चा करोगे तो आपको रिटर्न भी उस हिसाब से मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्राइवेट में जाना, क्योंकि प्राइवेट में एक छत के नीचे आपको A to Z आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो एक ही छत के नीचे मेरा एक्सरे भी हुआ था, ब्रेसेस भी लगे थे, एडजस्टमेंट भी हुआ था, और यहाँ तक जो रिटेनर्स मुझे मिले थे वो भी मुझे जो है उसी छत के नीचे मिले थे। एक ही छत के नीचे आपका A to Z इलाज होगा। तो ये फ़ायदा होता है प्राइवेट में इलाज करवाने का। तो फाइनली इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद 80% मेरे दांत पूरी तरह से अलाइन हो चुके और फिलहाल मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिलहाल मैं रिटेनर्स में हूँ। तो ये डिफरेंस है एक सरकारी इलाज करवाने का और प्राइवेट इलाज करवाने का। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इलाज करवाएंगे। तो ये था वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।